अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटा, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आपके इंटरनल्स शुरू होने वाले हैं। तो बेटा, आपको मालूम है कि 25 फेब को आपकी डिक्टेशन है इंग्लिश, हिंदी और उर्दू की। उसके साथ साथ आपका प्रैक्टिकल है ईवीएस का। और जब आप प्रैक्टिकल देने के लिए आएंगे तो आपको वाइवा भी देना है। 4th क्लास के बच्चों का वाइवा भी होता है। तो वाइवा में आपका चैप्टर नंबर 17 आएगा, बीक्स एंड क्लोज। तो आज हम अपने इस चैप्टर नंबर 17 को रिवाइज करेंगे वाइवा के लिए। वाइवा में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये जो चैप्टर नंबर 17 है, जो भी क्वेश्चन आपके वाइवा में पूछे जाएंगे वो इसी में से पूछे जाएंगे। तो जो भी मैं आपको समझाऊं बताऊं उसको आपको बहुत ही अच्छे से समझना है और लर्न करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बीक्स। बेटा, आप सबको मालूम है कि जो बर्ड्स होती हैं उनके पास बीक होती है, क्योंकि उनके पास टीथ नहीं होते हैं अपने फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए, यानी कि खाना खाने के लिए, चबाने के लिए। तो दांतों के बजाय उनके पास क्या होती है? चोंच होती है, यानी बीक होती है। और वो बीक से ही सब काम करते हैं। यानी अगर उनको फाइट करनी होती है, अगर आपने कभी किसी बर्ड को देखा हो तो वो बीक की हेल्प से ही फाइट करती है, यानी चोंच मार मार के ही जो बर्ड्स होते हैं वो लड़ते हैं। जब वो अपना घोंसला बनाते हैं वो भी बीक्स एंड क्लोज की हेल्प से बनाते हैं। अपने पंजों में वो कोई भी स्ट्रॉ या कोई भी स्टिक, ग्रास, ट्विक्स, कुछ भी जो भी लेकर आते हैं, सूखी घास, टहनी या फिर लकड़ी, वो सब किस में लेकर आते हैं? अपने पंजों में दबाकर लेकर आते हैं या चोंच में दबाकर लेकर आते हैं। और फिर अपनी बीक्स एंड क्लोज की ही हेल्प से वो नेस्ट बनाते हैं। बेटा, हमारे पास हैंड्स होते हैं किसी भी चीज़ को होल्ड करने के लिए, कुछ भी चीज़ पकड़ने के लिए, उठाने के लिए। लेकिन बर्ड्स के पास उनकी बीक होती है, वो चोंच से ही किसी भी चीज़ को होल्ड करते हैं, किसी भी चीज़ को पकड़ते हैं, उठाते हैं। यहाँ तक कि वो अपने बेबीज़ को फीड भी अपनी चोंच से ही कराते हैं, अपनी बीक से ही कराते हैं। यानी जब वो अपने बच्चों को खाना खिलाते हैं तो आपने देखा हो कभी किसी बर्ड को, तो वो अपनी चोंच में ही दाना लेकर आते हैं और चोंच से ही अपने बच्चों को खाना खिलाते हैं। फर्स्ट है बीक्स। बीक्स डू नॉट बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ टू ब्रेक देयर फूड। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि बर्ड्स के पास टीथ नहीं होते हैं, यानी दांत नहीं होते हैं अपने खाने को तोड़ने के लिए। इंस्टेड दे हैव बीक्स। दांतों के बजाय उनके पास बीक होती है, यानी चोंच होती है। डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स। तरह तरह के पक्षियों की जो चोंच होती है वो भी अलग होती है। द शेप एंड साइज ऑफ द बीक डिपेंड्स अपॉन द पर्टिकुलर टाइप ऑफ फूड दैट बर्ड ईट्स। और जो बर्ड्स की बीक होती है वो जिस तरीके का खाना खाते हैं, जिस प्रकार का खाना वो खाते हैं उसके हिसाब से होती है। बर्ड्स यूज देयर बीक्स टू पैक। बर्ड्स अपनी बीक का इस्तेमाल पैक करने के लिए करती हैं, यानी चोंच मारने के लिए, फाइट करने के लिए, लड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए, किसी भी चीज़ को पकड़ने के लिए। एंड होल्ड देयर फूड, यानी खाने को पकड़ने के लिए भी जो बर्ड्स होती हैं वो अपनी चोंच का इस्तेमाल करती हैं। दे कैरी ट्विक्स, स्टिक्स एंड ग्रास इन देयर बीक टू मेक नेस्ट। और घोंसला बनाने के लिए टहनियाँ, सूखी घास या जो तिनके होते हैं वो भी वो अपनी चोंच में दबा कर लेकर आती हैं। बर्ड्स ऑल्सो फीड देयर यंग वंस विद देयर बीक। और जो बर्ड्स हैं वो अपने बच्चों को खाना भी अपनी चोंच की हेल्प से खिलाती हैं। ये था सिंपल बीक्स के बारे में कि चोंच की हेल्प से जो बर्ड्स होती हैं वो क्या क्या काम करती हैं। अब है नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ बीक्स, कि बीक्स के कितने टाइप्स होते हैं। बेटा, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि बीक्स 6 टाइप्स की हैं। बीक्स 6 टाइप्स की हैं। फर्स्ट है क्रैकर बीक, सेकंड है श्रेडर बीक, थर्ड है चिजल शेप्ड बीक, फोर्थ है स्ट्रॉ शेप्ड बीक, फिफ्थ है स्पून शेप्ड बीक एंड सिक्स्थ है स्विस आर्मी नाइफ बीक। आपकी 6 टाइप्स ऑफ बीक्स आपको दी गई हैं और ये आपको पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ बीक्स कितनी होती हैं। तो टाइप्स ऑफ बीक्स 6 हैं आपकी, आपको पता होना चाहिए। इन 6 के नाम आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए। चलिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। फर्स्ट है क्रैकर बीक, सेकंड है श्रेडर बीक, थर्ड है चिजल शेप्ड बीक, फोर्थ है स्ट्रॉ शेप्ड बीक, फिफ्थ है स्पून शेप्ड बीक एंड सिक्स्थ है स्विस आर्मी नाइफ बीक।
तो सबसे पहले तो आपको टाइप्स ऑफ बीक्स पता होने चाहिए कि 6 टाइप्स की बीक्स होती हैं। उसके बाद आपको इनके एग्जाम्पल भी पता होने चाहिए कि क्रैकर बीक के एग्जाम्पल क्या हैं, कि क्रैकर बीक किस किस की होती हैं, कौन सी बर्ड की जो बीक होती है वो क्रैकर बीक होती है, कौन सी बर्ड की जो बीक होती है वो श्रेडर होती है, और किस बर्ड की जो बीक है वो चीजल टाइप होती है। अब फर्स्ट टाइप ऑफ बीक है क्रैकर बीक। क्रैकर बीक के एग्जाम्पल होते हैं स्पैरोज एंड पिजियंस, यानी चिड़िया और कबूतर की जो बीक होती है, उनकी जो चोंच होती है वो कैसी होती है, वो क्रैकर बीक होती है। फर्स्ट आपको टाइप्स ऑफ बीक्स पता होने चाहिए। सेकंड, उन बीक्स के एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए कि ये वाली बीक किसकी होती है, यानी क्रैकर बीक्स किसकी होती है। फिर उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि उसकी शेप किस तरीके की होती है, यानी क्रैकर बीक की शेप कैसी होती है, श्रेडर बीक की शेप कैसी होती है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये वाली यानी इस टाइप की बीक किस बर्ड की होती है। जैसे कि फर्स्ट है क्रैकर बीक। क्रैकर बीक के जो एग्जाम्पल हैं वो है स्पैरोज एंड पिजियन, यानी चिड़िया और कबूतर। और इस बीक की शेप कैसी होती है, इस बीक की शेप होती है, ये है एग्जाम्पल्स। और इस बीक की शेप होती है शॉर्ट, थिक एंड कोन शेप्ड बीक। ये बीक कैसी होती है, छोटी होती है, मोटी होती है और कोन शेप की होती है। ये देखिए यहाँ आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये छोटी है, मोटी है और कोन शेप की है। ये देखिए आगे से पॉइंटेड है ना, कोन शेप की है। तो यहाँ किसकी बात हो रही है, क्रैकर बीक की। आपको ये तीनों चीज़ पता होनी चाहिए किसी भी बीक के बारे में। फर्स्ट आपको नेम पता होना चाहिए, सेकंड एग्जाम्पल पता होना चाहिए कि क्रैकर बीक के एग्जाम्पल क्या हैं। थर्ड आपको ये पता होना चाहिए कि उसकी शेप किस तरीके की होती है। तो फर्स्ट टाइप ऑफ बीक होती है क्रैकर बीक। क्रैकर बीक के एग्जाम्पल हैं स्पैरोज एंड पिजियन, यानी कि चिड़िया और कबूतर। और क्रैकर बीक की शेप कैसी होती है, इसकी शेप होती है शॉर्ट यानी छोटी, थिक यानी मोटी एंड कोन शेप्ड, यानी कोन की शेप में होती है ये बीक। अब आती है सेकंड टाइप ऑफ बीक। सेकंड बीक है श्रेडर बीक। श्रेडर बीक के भी आपको एग्जाम्पल पता होने चाहिए। श्रेडर बीक होती है वल्चर्स की, आउल्स की एंड ईगल्स की। एक एग्जाम्पल भी अगर आपको पता हो तो वो भी इनफ है। श्रेडर बीक के एग्जाम्पल क्या है, वल्चर्स यानी गिद्ध, आउल्स यानी उल्लू एंड ईगल्स यानी चील। दीज आर मीट ईटर्स, ये मांस खाने वाले पक्षी होते हैं। जो मांस खाने वाले पक्षी होते हैं उनकी बीक कैसी होती है, श्रेडर बीक होती है। मांस खाने वाले पक्षियों की बीक श्रेडर बीक होती है। और श्रेडर बीक की जो शेप होती है वो हुक्ड टाइप की होती है। ये देखिए यहाँ आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, इस तरीके से हुक है, ऐसे हुक। तो हुक टाइप की जो बीक होती है वो श्रेडर बीक होती है और ये मांस खाने वाले पक्षियों की होती है। एग्जाम्पल है इसके वल्चर्स, आउल्स एंड ईगल्स। तो अभी तक हमने 2 टाइप्स की बीक्स पढ़ी हैं, समझी हैं। फर्स्ट थी क्रैकर बीक, जिसके एग्जाम्पल थे स्पैरोज एंड पिजियंस। और ये जो क्रैकर बीक होती है ये सीड ईटर्स की होती है, यानी दाना खाने वाले पक्षियों की होती है। और इसकी जो शेप होती है वो होती है शॉर्ट यानी छोटी, थिक यानी मोटी एंड कोन शेप्ड यानी कोन की शेप में। सेकंड हमने पढ़ा श्रेडर बीक के बारे में। श्रेडर बीक के एग्जाम्पल्स हैं वल्चर्स, आउल्स एंड ईगल्स। और श्रेडर बीक किसकी होती है, मीट ईटर्स की, जो मांस खाने वाले पक्षी होती हैं उनके पास होती है श्रेडर बीक। और इसकी शेप कैसी होती है, इसकी शेप होती है हुक्ड टाइप, यानी ये बीक शार्प और हुक्ड टाइप होती है। उसके बाद है थर्ड चिजल शेप्ड बीक। चिजल शेप्ड बीक का एग्जाम्पल है वुड पैकर। और ये इसकी शेप कैसी होती है, लॉन्ग चिजल शेप्ड, यानी ये लंबी छेनी के आकार में होती है। इसकी जो शेप होती है वुड पैकर की बीक की, चिजल शेप बीक की, वो लंबी होती है, छेनी की तरह होती है, यानी लॉन्ग एंड चिजल शेप्ड बीक होती है। तो हमने 3 टाइप्स ऑफ बीक्स के बारे में जाना है अभी। फर्स्ट है क्रैकर बीक, जिसके एग्जाम्पल हैं स्पैरो एंड पिजियन। और स्पैरो एंड पिजियन सीड ईटर्स होते हैं, यानी दाना खाने वाले पक्षी होते हैं। इनकी जो बीक की शेप होती है वो शॉर्ट, थिक एंड कोन शेप्ड होती है। सेकंड हमने पढ़ा श्रेडर बीक के बारे में। श्रेडर बीक के जो एग्जाम्पल्स हैं वो है वल्चर्स, आउल्स एंड ईगल्स।
और ये मीट ईटर्स होते हैं यानी मांस खाने वाले पक्षी होते हैं। इनकी शेप कैसी होती है बीक की? हुक्ड शेप होती है। और थर्ड हमने पढ़ा है चिजल शेप्ड बीक। चिजल शेप्ड बीक का एग्जाम्पल है वुडपेकर, और इसकी शेप कैसी होती है? लॉन्ग चिजल शेप्ड बीक होती है ये। नेक्स्ट है दिस टाइप ऑफ बीक हेल्प्स इट टू ड्रिल इनटू द वुड टू फाइंड इंसेक्ट। ये देखिए बेटा वुडपेकर की किस तरीके की बीक होती है। ये पीछे से बिल्कुल छेनी की तरह है, यानी कि चौड़ी है, और आगे से पॉइंटेड है, शार्प है, यानी पेनी है, जो उसको हेल्प करती है किसी भी वुड में, किसी भी लकड़ी में ड्रिल करने के लिए, यानी सुराख करने में हेल्प करती है। और जो वुड पेकर होता है ये किसी भी पेड़ में ड्रिल करता है, सुराख करता है, और उसके अंदर से इंसेक्ट्स पकड़कर खाता है, यानी कीड़े मकोड़े पकड़कर खाता है। अब है नेक्स्ट फोर्थ टाइप की बीक जो है वो है स्ट्रो शेप्ड बीक। अभी तक हम 3 टाइप्स की बीक समझ चुके हैं। फोर्थ है स्ट्रो शेप्ड बीक। ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ वीडियो में, ये स्ट्रो शेप्ड बीक है। इसका जो एग्जाम्पल है वो है हमिंग बर्ड। स्ट्रो शेप्ड बीक किसकी होती है? हमिंग बर्ड की होती है। ये लॉन्ग एंड स्लेंडर बीक होती है, यानी लंबी और पतली। ये देखिए लंबी और पतली होती है। तो स्ट्रो शेप्ड बीक की जो शेप होती है वो होती है लॉन्ग एंड स्लेंडर। इट हेल्प्स द बर्ड टू सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। जो मदद करती है हमिंग बर्ड की किसी भी फ्लावर का नेक्टर सक करने में, यानी फल का जो फूलों का जो रस होता है उसको चूसने में हेल्प करती है। हम टाइप्स ऑफ बीक्स पढ़ रहे हैं। 6 टाइप्स की बीक्स है। फर्स्ट है क्रैकर बीक। क्रैकर बीक के एग्जाम्पल हैं स्पैरोज एंड पिजियंस, और स्पैरोज एंड पिजियंस को सीड ईटर्स कहते हैं, यानी दाना खाने वाले पक्षी कहते हैं। इनकी चोंच की जो शेप होती है वो शॉर्ट होती है, यानी छोटी, थिक होती है, यानी मोटी, एंड कोन शेप बीक होती है, यानी कोन की शेप में होती है। सेकंड था श्रेडर बीक। श्रेडर बीक किसकी होती है? एग्जाम्पल्स हैं वल्चर्स, आउल्स एंड ईगल्स, और इन्हें मीट ईटर्स कहते हैं, यानी मांस खाने वाले पक्षी कहते हैं। इनकी जो बीक की शेप होती है वो कैसी होती है? हुक्ड शेप्ड बीक होती है वल्चर्स, आउल्स एंड ईगल्स की। थर्ड है जो टाइप ऑफ बीक थी वो थी चिजल शेप्ड बीक। इसका एग्जाम्पल है वुडपेकर, और इस बीक की जो शेप होती है वो होती है लॉन्ग चिजल शेप बीक, यानी लंबी और छेनी के आकार की चोंच होती है। नेक्स्ट है फोर्थ स्ट्रो शेप्ड बीक। स्ट्रो शेप्ड बीक का एग्जाम्पल है हमिंग बर्ड, और इसकी जो शेप होती है स्ट्रो शेप्ड बीक की वो होती है लॉन्ग एंड स्लेंडर, यानी लंबी और पतली। और ये किस काम आती है? फूलों का रस जो हमिंग बर्ड होती है वो अपनी चोंच की हेल्प से क्या करती है? फूलों का रस चूसती है। अब है नेक्स्ट यानी फिफ्थ टाइप की बीक। यह है स्पून शेप्ड बीक। इसका एग्जाम्पल है डक। स्पून शेप्ड बीक किसकी होती है? डक की होती है। और इसकी बीक की जो शेप होती है वो कैसी होती है? ब्रॉड यानी चौड़ी, फ्लैट यानी सपाट। तो स्पून शेप्ड बीक का एग्जाम्पल है डक, और इस बीक की जो शेप होती है वो कैसी होती है? ब्रॉड एंड फ्लैट। और इट यूजेस इट्स बीक टू कैच इंसेक्ट्स एंड वॉर्म्स इन वाटर। और ये जो डक होती है ये किस चीज़, यानी डक अपनी चोंच की मदद से क्या करती है? पानी में से कीड़े मकोड़े पकड़ती है। इट्स बीक हैज़ होल्स लाइक ए स्टेनर टू ड्रेन आउट द सैंड एंड वाटर वाइल पिकिंग। और इसकी बीक में एक स्पेशल क्वालिटी होती है, वो ये कि इसकी बीक में अंदर होल्स होते हैं, यानी छेद होते हैं, सुराख होते हैं, जो स्टेनर का काम करते हैं, झरने का। जो भी इसको चाहिए होता है, यानी ये जो भी इंसेक्ट पकड़ती है वो तो इसके मुंह में रह जाती है, और बाकी जो भी सैंड या वाटर होता है वो स्टेन होकर निकल जाता है। अब नेक्स्ट है लास्ट टाइप ऑफ बीक जो है स्विस आर्मी नाइफ बीक। तो इसका एग्जाम्पल है स्विस आर्मी नाइफ बीक का क्रो। ये बीक क्रो की होती है, और ये बीक कैसी होती है? मल्टीपर्पज़ बीक होती है, यानी बहुउद्देशीय बीक होती है। इट हेल्प्स द क्रो टू ईट फ्रूट। और ये कौवे की क्या क्या चीज़ें खाने में मदद करती है? फ्रूट्स खाने में, सीड यानी दाना खाने में, इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़े खाने में, फिश मछली खाने में, एंड अदर एनिमल्स। ये देखिए स्विस आर्मी नाइफ बीक क्रो की होती है, ये मल्टीपर्पज़ बीक होती है। इससे क्रो क्या करता है?
स्मॉल एनिमल्स को भी खाता है, फ्रूट्स को भी खा सकता है, सीड्स को भी खा सकता है, इंसेक्ट्स को भी खा सकता है और फिशेस भी खा सकता है। तो इसलिए इसे आर्मी नाइफ बीक, स्विस आर्मी नाइफ बीक्स कहा जाता है। तो क्रो के पास जो बीक होती है वो मल्टीपर्पज़ बीक होती है एंड स्विस आर्मी नाइफ बीक का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? क्रो। हमने टाइप्स ऑफ बीक्स अच्छे से समझ ली है, पढ़ ली है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जो कुछ मैंने आपको पढ़ाया है, सिखाया है, वाइवा में आपसे उसी में से सब कुछ पूछा जाएगा। तो आपको बहुत अच्छे से इस वीडियो को बार बार देखनी है, समझनी है और याद करना है, प्रिपेयर करना है अपने वाइवा के लिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।